जब भी मैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाती हूँ तो जो भी क्लीनिंग आइटम होते हैं, बाथरूम क्लीनर, हैंड वॉश, डिश वॉश और ये सब जो क्लीनर होते हैं, मैं उनका बड़ा पैकेट ही खरीदना प्रेफ़र करती हूँ। क्योंकि आप भी देख रहे हो डिफ़रेंस कितना ज़्यादा है। जो फ्लोर क्लीनर है उसका प्राइस क्या था और वो ऑफ़र में मुझे कितने प्राइस में मिला। और जब भी हम छोटी चीज़ें लेते हैं तो उसी का ही जो प्राइस है वो डबल होता है। और जैसे कि ये हैंड वॉश भी जो है वो 16 दिरहम का था। अभी यहाँ पे मैं आपको दिरहम्स ही बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं दिरहम्स में पे करती हूँ। और जो ये छोटा पैक है ये जो है मैंने 6 दिरहम का लिया था और वो जो 4 लीटर का बड़ा पैक है वो मैंने जो है 13 दिरहम का लिया। तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस हो गया है। और ऐसे ही आप जो है हैंड वॉश के डब्बे खरीद सकते हो, ऐसे थोड़े अच्छे वाले भी खरीद सकते हो या फिर जो ऑलरेडी आपके पास हैंड वॉश के जो पुराने डब्बे होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो उसी तरह जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है मैं उसको भी ऐसे बड़े पैक में ही खरीदना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे कैसे जैसे बड़े पैक होते हैं तो ये ऑफर्स में लग जाते हैं, तो ये ऑफर्स में मुझे काफ़ी कम में मिलते हैं। तो जब भी इन सब चीज़ों का ऑफर लगता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि इन्हें तभी बाय कर लूँ, क्योंकि ये जो क्लीनिंग आइटम है ये तो हमें डेली में ही यूज़ आते हैं। तो मैं आपको सलाह दूँगी कि आप इसी तरह बड़े हैंड वॉश खरीदें, बड़े फ्लोर क्लीनर खरीदें, क्योंकि ये जो क्लीनिंग आइटम है हम डेली में यूज़ करते हैं, तो ये ख़त्म हो ही जाते हैं। तो ये इज़ बेटर देन कि आप छोटे पैकेट खरीदें, आप बड़े पैकेट खरीद के अपनी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। एंड ये जो ये डिश जेल है ये भी मैंने ऑफ़र में ही लिया था, ये 3 का पैकेट है। 3 के पैकेट को मैंने ऑफ़र में लिया था जो कि मुझे 10 दिरहम में मिला था। ये 2 ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं एंड ये 3 है वो आराम से मुझे 3 मंथ्स चल जाता है। तो इसमें भी मैंने काफ़ी पैसे बचा लिए, जो कि एक मैं सिंगल लेने जाती हूँ तो मुझे 10 दिरहम के मिलते हैं। और आप ऐसे सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो डिश जेल रखने के लिए है ये काफ़ी अच्छा है, ये अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाता है। इसको थोड़ा-सा प्रेस करेंगे तो बहुत ही हल्का ही डिश वॉश निकलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। क्योंकि हम क्या करते हैं जब अगर डिश वॉश में हम पानी डाल देते हैं तो वो उसका जो सोप है वो भी बहुत कम हो जाता है और जो ज़्यादा ऑयली बर्तन होते हैं उनका ऑयल भी ठीक से नहीं निकलता। तो जब बर्तन ही अच्छे से साफ़ नहीं होंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप ट्राई करिए ऐसी सब चीज़ों में थोड़ा-सा इन्वेस्ट करके अपनी हेल्थ को भी बचा सकते हो और अपने पैसे भी बचा सकते। तो देखिए कितना कम निकला है और एक ही बार पुश करने से आप कम से कम 4 से 5 बर्तन धो सकते हैं। तो बस उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किचन में जो हम ग्रोसरी रखते हैं अगर इसी तरह ट्रांसपेरेंट डब्बों में रखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, जो कि देखना है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं और हमें क्या ग्रोसरी लानी है, क्या ख़त्म हो चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लिस्ट बना के जो है ग्रोसरी लेने जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो हम कुछ भी उठा के लेके आ जाते। इससे बेटर है कि जो हमारे पास नहीं है वही लेके आए, तो इससे हमारा मंथली बजट भी नहीं हिलेगा और हमारी सेविंग भी प्रॉपर हो पाएगी और जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें प्रॉपरली टाइम पे कंज्यूम भी कर पाएंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो ट्रांसपेरेंट जार है वही रखना पसंद करती हूँ एंड जो भी चीज़ें लेके आती हूँ तुरंत की तुरंत उनको डब्बों में रख देती हूँ। और बिल वगैरह भी प्रॉपर रखिए, एंड ऑफ द मंथ आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ और कितना स्पेंड किया है। और अंडे का भी मैं पूरा ही 30 का ट्रे ले लेती हूँ, क्योंकि अगर हम 5 या 6 अंडे लेने जाएंगे तो महंगे पड़ते हैं और अगर आप खाते हो अगर अंडे वगैरह तो 30 का पैकेट लेना ही बेटर होगा, उसमें भी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। किचन में अगर सेविंग करना है तो फूड वेस्ट है वो भी रोकना पड़ेगा। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं मेजरिंग करके ही बनाती हूँ। ट्राई करिए आप भी जब भी फूड बनाए खाना बनाए तो मेजर करके ही बनाए। तो आप किसी से भी मेजर कर सकते हो, जैसे कि ये राइस है तो ये राइस में मैंने ऐसे ही कप डाल के रखा है, तो मुझे पता है कि मेरी फैमिली में 3 मेंबर है तो मुझे 1 कप राइस इनफ हो जाएगा। तो जो कि ये वेस्ट भी नहीं होगा और जितना चाहिए उतना ही बनेगा। इससे अच्छा फूड वेस्ट ना हो, तो आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं। एंड ये दूसरा राइस है तो इसमें भी एक छोटा बाउल मैंने ऐसे रखा है। आप कुछ भी ले सकते हो, बाउल ले सकते हो, मेजरिंग कप ले सकते हो, कप ले सकते हो। तो इन सब से क्या होगा कि हमारा फूड वेस्ट भी रुकेगा एंड हमारे पैसों की भी बचत होगी और फूड वेस्ट करना वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
आई नो शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होती है, हैबिट नहीं होता है, मुझे भी नहीं था, बट धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम शुरू करते हैं चीज़ें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे घर के जो मेंबर है उसके अकॉर्डिंग हमें कितना खाना बनाना है, कितना मेजर करके लेना है। हमारे किचन का एक और महंगा आइटम है वो है गैस। इसे तो बचाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके प्राइस जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 3-4 चीज़ें छोटा-मोटा याद रखने से ही आप गैस को ज़्यादा बचा पाएँगे और ज़्यादा दिन तक यूज़ कर पाएँगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जभी भी आप कुकिंग करते हैं तो सबसे पहले जो है कटिंग चॉपिंग कर लीजिए। आपको जो भी मसाला लेना है वो आपको निकाल के रख लीजिए और कटिंग करने के बाद, मसाले निकालने के बाद कुकिंग को स्टार्ट करिए। उसके बाद क्या होएगा, जो गैस है वो वेस्टेज नहीं होगा और ये छोटी-छोटी चीज़ों से ही तो बचत होती है। जब भी हम अपने कबर्ड या कुछ भी ऐसे साफ़ करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वेस्ट निकलती है जो हमें नहीं चाहिए होती है। उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रीयूज़ कर सकते हैं उनको। जैसे कि अब यहाँ पे मैं अपने जो है मोजड़ी और मेरी बेटी के जूते वग़ैरह वो सब निकाल रही हूँ। तो जो है मुझे पुराने सॉक्स मिले हैं जिनका कभी-कभी रबड़ ख़राब हो जाता है, जो कभी ये होता है कि उनका एक पैर मिलता नहीं है, तो उसका हम फिर से हमारे घर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सब फुटवियर है हम रोज़ नहीं पहनते। कुछ फेस्टिवल हुआ, कुछ फंक्शन हुआ तो ही हम इन्हें पहनेंगे। तो ये जो है पड़े-पड़े छोटे हो जाते हैं, इनमें गंदगी हो जाती है, डस्ट लग जाता है। इससे अच्छा है कि हम इन्हें मेंटेन करके रखें तो इनकी जो लाइफ़ है वो भी अच्छी चलेगी और जब हमें ज़रूरत होगी हम इन्हें पहन भी सकते हैं। तो इसी तरह उनमें पेपर डाल के रख सकते हैं जो कि हमारा साइज़ भी मेंटेन रहेगा। और जो पुरानी सॉक्स है, सॉक्सों के अंदर इनको रख देंगे ताकि ये गंदे ना हो और अच्छे बने रहे। जभी भी हमें पहनना हो ये साफ़-सुथरे रहेंगे, इन्हें साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से हम जो चीज़ों को है रीयूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के भी शूज़ हुए, चप्पलें हुई, तो हम कुछ ना कुछ उनके फेस्टिवल के लिए या फिर फंक्शन के लिए अलग रखते ही हैं ताकि वो ख़राब ना हो और इमरजेंसी में कुछ ना कुछ काम में आ जाए क्योंकि बच्चों के भी शूज़ वग़ैरह वो जल्दी गंदे हो जाते। तो इसी तरह से हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर के साथ-साथ हमें खुद की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर करेंगे और हम अच्छे रहेंगे तो ही हमारा घर भी हम अच्छा और साफ़-सुथरा रख पाएँगे। ना ही तो मैं पार्लर जाती हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम है जाने के लिए और केमिकल वाली चीज़ें मैं अपनी स्किन पे नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे मुझे एलर्जी है। तो मैं ऐसी सब टिप ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ जिससे मुझे इंस्टेंट ग्लो दे और इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा-सा बेसन, थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर एंड गेहूँ का आटा थोड़ा-सा एंड मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल पौधा लगा हुआ है तो उसी का जेल डाल देंगे और अगर आपके पास नहीं है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल्स भी डाल सकते हो, वो ईज़िली मेडिकल शॉप में मिल जाती है और थोड़ा-सा है थिक दही लिया है मैंने, इसी को मिक्स करके फेस पे हम अप्लाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ईज़िली हमारे घर पे अवेलेबल मिल जाती है, तो इसी से इंस्टेंट ग्लो हम अपने फेस पे ला सकते हैं। और ये बहुत ही कम समय में इंस्टेंट ग्लो देते हैं, तो आज मुझे कहीं बाहर जाना है इसीलिए मैंने ये फेस पैक बनाया है कि मुझे इंस्टेंट ग्लो मिल जाए और मुझे कम मेहनत करनी पड़े। और इसे जो है मैं हाथ से ही अप्लाई करूँगी, कोई ब्रश वगैरह से नहीं करूँगी क्योंकि इसे लगाते हुए मैं थोड़ा-थोड़ा मसाज भी करूँगी अपने हाथों से, तो इसीलिए हाथ से लगाना बेटर है। थोड़ा-सा मसाज भी हो जाएगा, स्क्रब भी हो जाएगा एंड अच्छे से ग्लो भी आ जाएगा हमारे फेस पे। एंड एक गीले रुमाल से या गीले टॉवल से आप पोंछ लीजिए एंड उसके बाद वॉश कर लीजिए, आपको इंस्टेंट ग्लो जो है वो दिखाई देगा। तो घर में ही बैठे हमने फेस पैक भी बना लिया और इंस्टेंट ग्लो भी आ गया और पैसे भी बचा लिए।
तो आज का व्लॉग कैसा लगा, आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो और कुछ भी टिप पसंद आया हो, कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।